नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 27 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जा सकता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार द्वारा पुनौरा धाम परियोजना की शुरुआत किया गया और ये पुनौरा धाम परियोजना क्या है। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि पुनौरा धाम परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया। तो ये बिहार के सीतामढ़ी जिले की पुनौरा गांव में स्टार्ट किया गया। ये पुनौरा गांव क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्या है। तो पुनौरा गांव पे माँ जानकी की एक प्रमुख देवी के रूप में पूजा करने वाला एक हिंदू मंदिर है और इसी हिंदू मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पुनौरा धाम परियोजना की शुरुआत किया गया है। समझ गए। और वैसे ऐसे जो धाम परियोजना है ना, ये बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध शुरुआत किए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर परियोजना और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर परियोजना। अगर वहीं कर्नाटक की बात करें तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर परियोजना। ये सभी जितने भी परियोजना शुरुआत किया गया है, ये मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुरुआत किया जाता है। समझ गए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दिव्यांग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे मिला और पुरुष में किसे मिला, महिला में किसे मिला और कोच में किसे मिला, इन सभी को देखेंगे। तो पुरुष में किसे मिला, सुमित अंटल जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। इनको टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक मिला हुआ था। अगर वही महिला की बात करें, शीतल देवी जो कि जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज है। और कोच में किसको मिला, तो कोच में गौरव खन्ना जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से भी लिया हुआ है। अभी हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये कौन से क्रम का है, ये 25वीं है और कहाँ पे किया गया, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। कुल कितनी पदक इस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा लाए गए, टोटल इसमें पदक 7 पदक, जिसमें 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और गोल्ड जो 2 आए वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सिल्वर और ब्रॉन्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड में कौन लाया, देखो ये एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप है, मतलब युवा का मतलब 18 साल से कम। तो जो गोल्ड आया वो अंडर 8 साल से कम कियाना पारिहार के द्वारा गोल्ड लाया गया। दूसरा हर्ष सूर्य जो कि अंडर 16 है। ये दोनों कौन से गेम में, शतरंज में, और ये अंडर 16, ये अंडर 8 में। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। अभी हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा एक नई खोजी गई बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पे रखा गया। देखो, सबसे पहले देखते हैं उसका नाम क्या रखा गया और जो नाम रखा गया वो किसके नाम पे रखा गया। तो नाम उसका रखा गया पेंटोआ टैगोरी। क्या नाम रखा, पेंटोआ टैगोरी। देखो, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना किया गया था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ के जो स्टूडेंट कोई खोज करेंगे तो इनकी सम्मान पे इन्हीं के नाम पे नाम रखेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। किसके नाम पे रखा गया, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान के लिए उनके नाम पे ही नाम रखा गया, पेंटोआ टैगोरी। ये कहाँ पे पाया गया, ये जो खोज की गई कहाँ पे किया गया, ये झारखंड के झरिया के कोयला खान में, क्योंकि झरिया में कोयला खान है। और इसका लाभ क्या है, इस बैक्टीरिया का लाभ क्या है, ये पौधे के लिए एक सहायक जीवाणु है। ये मिट्टी में से पोटेशियम का अवशोषण कर देती है, जिससे पौधों के लिए लाभदायक होता है। अब विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें 1921 में, कहाँ पे स्थापना किया गया, कलकत्ता में। किसके द्वारा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। अभी हाल ही में ओपेक संगठन को छोड़ने वाला देश कौन है। सबसे पहले समझते हैं ओपेक क्या है, उस संगठन से कोई देश क्यों छोड़ा। देखो, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब पेट्रोलियम निर्यात करने वालों देशों का समूह। ये ओपेक संगठन है। इसका कार्य क्या होता है, ये देखो, ये पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देश हैं, एक संगठन बना रखे हैं जिनका कार्य होता है कि तेल कितना उत्पादन करना है और तेल का कीमत कितना रखना है, इस सभी को नियंत्रित करते हैं। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद इराक में किया गया था। इसमें वैसे टोटल पहले 16 देश थे, 2 देश इससे निकल के बाहर। अभी हाल ही में एक देश और भी निकल गया, तो 14 में से एक निकल गया, तो टोटल 13 देश बच गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, कौन सा देश इसे छोड़ा और क्यों छोड़ा। अभी हाल ही में छोड़ने वाला देश जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, उसका नाम है अंगोला। पहले नंबर पे कौन उत्पादक है, वो है नाइजीरिया। अब अंगोला छोड़ा क्यों, देखो उसका छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अभी हाल ही में ओपेक ने तेल में कटौती किया था। और कटौती किस लिए किया था, क्योंकि जिससे कीमत बढ़ाया जा सके। तो जो ये अंगोला देश था, ये तेल कटौती से सहमत नहीं था। इसका कहना था कि तेल उत्पादन बढ़ाओ, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। और अभी हमने आपको बोला कि 2 देश पहले भी छोड़े थे, वो कौन कौन से देश हैं, वो है इक्वाडोर और कतर। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, कतर की राजधानी दोहा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने संस्कृति से लिया हुआ है। हाल ही में किस राज्य द्वारा संस्कृति उत्सव 2023 प्रारंभ किया गया और किस राज्य द्वारा, और यह क्या है
और इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा। देखो, किस राज्य द्वारा संस्कृति उत्सव 2023 शुरुआत किया गया, वो उत्तर प्रदेश द्वारा। और उत्तर प्रदेश के किस मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ये क्या है, संस्कृति उत्सव 2023 क्या है। इस उत्सव में देश विदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश की संस्कृति से परिचित कराते हैं, मतलब संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। कैसे परिचय कराते हैं, क्या करते हैं, जैसे लोक संगीत एवं नृत्य, सांस्कृतिक संगीत एवं नृत्य, लोक कथाएं एवं नाटक, ये जगह जगह पे आयोजित किया जाता है, जिससे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया जा सके। यह कब से कब तक आयोजन है, ये 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलने वाला उत्सव है। अच्छा, इसे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसकी पहचान देश विदेश तक छोड़ा जा सके। और बाकी उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको मालूम ही है, लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सामाजिक न्याय एवं अधिकार से लिया हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, माइंडसेट लॉजिकल समझो तो कहीं पे कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं और कहीं पे कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण देने से किसे मना कर दिया गया। ऐसा कौन से लोग हैं जिनको नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले समझो, 2016 में एक अधिनियम आया हुआ था, जिसके तहत दिव्यांगजन के लिए 2016 में एक अधिनियम आया था, जिसके तहत गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जितने भी स्कीम है उनको 4% आरक्षण मिलने वाला था, किसको, दिव्यांगजन को। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, सबसे पहले समझो दिव्यांगजन क्या होते हैं। तो दिव्यांगजन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण सामान्य गतिविधि भी करने में असमर्थ है, मतलब सामान्य भी काम वो सही से नहीं कर पाता। दिव्यांगजन की अलग अलग श्रेणियां हैं, या तो शारीरिक दिव्यांग हो सकता है, या मानसिक दिव्यांग, या दृष्टि दिव्यांगता, या श्रवण दिव्यांग, या अलग अलग श्रेणी है। तो अभी हाल ही में दिव्यांग की जो अलग अलग श्रेणी है उसमें ही जो रक्त विकार रोग वाले हैं, मतलब जिनकी शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रक्त विकार रोग है, जैसे थैलीसीमिया, सिकल सेल रोग, हीमोफीलिया, ये सभी रोग ऐसे हैं ना। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में जैसे ब्लड आपके शरीर में ब्लड से कहीं कट आ गया तो आपका ब्लड रुकेगा ही नहीं, लगातार लगातार निकलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये शारीरिक बनावट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपके ब्लड से संबंधित रोग है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जितने रक्त विकार रोग हैं उनको दिव्यांगजन की श्रेणी से बाहर कर दिया, मतलब इन सभी रोग वाले को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि रक्त संबंधित विकार अन्य दिव्यांगजन की तुलना में स्वस्थ होते हैं और इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को 60 नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।